क्या सच साबित होगी राकेश टिकैत की भविष्यवाणी? क्या मोदी बनेंगे देश के राष्ट्रपति? पीएम मोदी के राजनीतिक भविष्य में क्या लिखा है? बतौर प्रधानमंत्री क्या मोदी पूरा कर पाएंगे अपना कार्यकाल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार कविता जी, सादर नमन दर्शकों। किसान आंदोलन को लगभग 9 महीने पूरे हो चुके हैं। भले ही इस आंदोलन की जो आग है वो धीमी हो चुकी है, लेकिन अभी भी राजधानी दिल्ली से सटी सीमा पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। और ऐसे में किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि साल 2022 में न सिर्फ पीएम मोदी देश के राष्ट्रपति बनेंगे, बल्कि पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगाकर अपनी सरकार चलाएंगे। लेकिन क्या ऐसी संभावना है भविष्य में? क्योंकि 2022 में राष्ट्रपति चुनाव है। आइए इसको लेकर आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर? जी कविता जी, देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे विश्लेषण, क्योंकि राकेश टिकैत ने जो भविष्यवाणी की है उससे भारतवर्ष की संपूर्ण राजनीति और भविष्य निर्धारित करता है। क्योंकि हमारा देश शुरू से ही लोकतांत्रिक रहा है। हमारे जितने भी स्वतंत्र राजा रहे हों, चाहे राजतंत्र समाप्त होने के बाद, आज़ादी के बाद से हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के सबसे बड़े प्रतिबिंब के रूप में हैं। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। और हमारे भारतवर्ष की कुंडली पे यह आपको बता दूं कि कोई भी अगर इकलौता कोई कट्टरपंथी बैठकर शासन करना चाहेगा तो वह शासन नहीं कर पाएगा। तो पहली तो संभावनाएं, इनके शब्द को यहाँ हम बिल्कुल कट्टर रूप से काटते हैं कि माननीय आदरणीय मोदी जी कभी इस विचार को मस्तिष्क में लाएंगे ही नहीं राष्ट्रपति बनने की। और दूसरे जो उन्होंने सबसे बड़ी कहा कि राष्ट्रपति बनकर राज करेंगे, वह राष्ट्रपति बनकर आना ही नहीं चाहेंगे और वह राज नहीं करेंगे। राष्ट्रपति हमारे जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं वह लोकतंत्र के उन नेताओं के अधीनस्थ कार्य करने वाला व्यक्तित्व है। तो मोदी जी का जो कुंडली है वह चरम पर बैठने वाली है। वह किसी के अधीनस्थ काम करने वाले नहीं है, वह किसी के सुनने वाले व्यक्तिगत नहीं। ठीक है, ग्रहीय स्थिति उनको अभी थोड़ा सा उनको कमजोर की है, उनके लोगों की संख्या, उनके हितैषियों की संख्या कम की है, लेकिन इतना भी मजबूर उन्हें नहीं की है कि उन्हें उस पद पर जाकर बैठकर और एकदम से राजनीति से कटने का मौका मिल जाए। वह राजनीति में रहेंगे और नहीं तो वह एकदम से हट जाएंगे, सन्यासी जीवन को बिताने लगेंगे, वह एकदम से त्याग देंगे। अगर वह प्रधानमंत्री पद को त्यागते हैं तो वह एकदम से कट जाएंगे और कहीं ना कहीं एकांत जीवन या फिर एक मार्गदर्शक के रूप में संस्थान से, पार्टी से वह हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि उनके जैसा नेता शायद आने वाले वर्षों में नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो राकेश टिकैत के इस बातों को एकदम से हम कटाक्ष करते हैं और एकदम से खारिज करते हैं। कुंडली के अनुसार, भारतीय भविष्य के अनुसार, स्वतंत्र भारत के कुंडली के अनुसार, माननीय आदरणीय मोदी जी के कुंडली के अनुसार मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का विचार उनके अंदर है, इस तरीके की उनकी सोच है। आचार्य जी, ये आपकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी होगी धर्म ज्ञान पे कि बतौर प्रधानमंत्री के बाद, या फिर हम ये कह सकते हैं 2024 के बाद, 2029 के बाद मोदी जी अगर प्रधानमंत्री पद से हटते भी हैं तो उसके बाद वो अपने आप को, खुद को पॉलिटिक्स से अलग कर देंगे। जी, ये आपकी बड़ी भविष्यवाणी। बिल्कुल, ये सत्यता साबित होगी। देखिएगा, शब्द से यह सच साबित होगी कविता जी, क्योंकि उनका जो होरोस्कोप है वह हमने पहले भी वीडियोस में आपको कहा है कि अगर वह राजनीति में नहीं आते, अगर वह शुक्र उनका सत्ता सुख और राज वैभव सुख को नहीं देता उनको, तो वहां पर अगर शनि के साथ शुक्र की जगह केतु बैठ जाता भाग्य स्थान पर तो उनको प्रबल वैराग्य दे देता। आज तक कोई जानता ही नहीं कि मोदी हैं कहाँ, और वह पहाड़ों पे अलग ही तपस्वी जीवन बिताते, या जहां भी रहते वह एकांतवास में चले जाते, वह अद्भुत शक्ति को अर्जित करते, वह एक देवतुल्य व्यक्तित्व का कुंडली दिखाती है। तो उनके लिए शुक्र ने वह दिया, लेकिन शुक्र ही उनको एक अवस्था के बाद जाके, क्योंकि शुक्र की एक एज होती है, अवस्था होती है, उसके बाद वह जब प्रौढ़ा अवस्था में आता है तो ग्रह का भाव बदल जाता है, वह वैराग्य देना शुरू कर देता है। आप देखेंगे कि वह वैराग्य से कम जीवन अभी भी नहीं जी रहे हैं।
बिल्कुल भी वह कहने कि वैराग्य के समकक्ष ही उनके कहेंगे। तो एकदम मेरी ये दावे के साथ भविष्यवाणी है और मैं इस पे अडिग रहूंगा कि वह अगर राजनीति से हटते हैं, प्रधानमंत्री पद से हटते हैं, तो वह कहीं ना कहीं काट लेंगे अपने आप को। एक तरीके से वह एक सलाहकार की, मार्गदर्शक की भूमिका में जुड़ सकते हैं, बाकी किसी संवैधानिक पद को वह नहीं लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने कार्यकाल के दौरान क्या पीएम मोदी अपना उत्तराधिकारी चुनकर जाएंगे? कह लें कि उत्तराधिकारी चुनकर नहीं, उत्तराधिकारी खुद उनको चुनने पर मजबूर कर देंगे। और यह पसोपेश की स्थिति शायद उनके मन में चल भी रही हो, इससे आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मंगल और शुक्र की जो आगे की गतिविधियां आ रही हैं वह इसी में उनको कहीं ना कहीं निर्णय की कमी दे रहे हैं। और हो सकता है कि उनसे हटकर भी कोई उत्तराधिकारी बनने का प्रयास करे, उनके चयन के या उनके स्वेच्छा के विपरीत जाकर कोई उनसे सत्ता लेने की या इस तरीके की हथियाने का प्रयास करे। इसको हथियाना हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हो सकता है कि उनके निर्णय के विरुद्ध ही कोई अगला शासक आएगा अगर बीजेपी शासन में रहती है तो। अच्छा देखिए ना, मोदी जी की कुंडली ऐसी है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पहली बार प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ा, पहली बार में जीत गए, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब 2024 का चुनाव है, उसमें दुनिया भर के ज्योतिषाचार्यों ने दावा किया है डंके की चोट पर कि भाई 2024 में क्या 2029 में भी, यानी कि 2029 में भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने कभी भी चुनाव में हार नहीं देखी है, क्या आगे भविष्य में लोकसभा के चुनाव में क्या उन्हें कभी हार का मुंह देखना पड़ सकता है? देखिए, मेरी तरफ से अगर आप भविष्यवाणी लेंगी, मैं आप जानते हैं कि हम किसी पद या किसी पार्टी का गुणगान नहीं करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि आपके सामने सत्यता रख सकें। अगर मुझसे आप व्यक्तिगत मेरे ज्ञान के अनुसार, आप मेरे सामर्थ्य के अनुसार पूछ रही हैं, तो मैं आप सबके सामने यह चैलेंज के साथ कहता हूं कि 2024 इलेक्शन के बाद 2029 इलेक्शन में मोदी जी स्वयं अपना नाम नहीं, अगर वह स्वस्थ रहते हैं, ईश्वर करें उनको समृद्ध रखें, स्वस्थ रखें और एक प्रबल नेतृत्व दें इस राष्ट्र को, लेकिन मुझे लगता है कुंडली के अनुसार वह 2024 के बाद अपना नाम स्वतः ही हटा लेंगे, या कोशिश, मैं कुंडली के अनुसार कहता हूं कि 2024 का सेशन भी वह हो सकता है कि बीच में छोड़ दें। अगर उनको 2024 में, तो मुझे योग लग रहा है उनके ग्रहीय दृष्टिकोण से शीर्ष पर बैठने का योग लग, लेकिन हो सकता है कि मध्य तक आते आते चाहे किसी भी कारण से वह विचलित होकर, या किसी भी कारण से, चाहे वह उस पद से विचलित हो जाएं या किसी के कार्यों से, इंटरफेरेंस से विचलित हो जाएं, क्योंकि उनका जो क्षमता है वह स्वतंत्र कार्य करने की, वह इंटरफेरेंस कहीं से वह बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में जो ग्रहीय स्थितियां कह रही हैं कि उनके जो विरोधी हैं, जो बहुत हितैषी उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, वही उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे, और उन्हीं लोगों की वजह से हो सकता है कि उनका मन भी विचलित हो जाए राजनीति से। हो सकता है कि वह अर्धकाल या अल्पकाल में ही 2024 का कार्यकाल स्वतः छोड़ दें या प्रकृति छुड़वाए उनको। चलिए, ये आपकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है और हम आपकी इस भविष्यवाणी वेट करेंगे कि वक्त आपकी इस भविष्यवाणी को सच साबित होने में कब टाइम लगाता है। चलिए, इसी के साथ मुझे और अजय जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।